हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बीसी साहू। वेलकम टू माई चैनल। आप लोग को नया साल का बहुत बहुत बधाई हो। और आप मेरे साथ पिछला साल से जुड़े हो और मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा चैनल सब देख रहे हो आप लोग, उसमें कमेंट भी दे रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। और आज का भी टॉपिक है, एक व्यूअर ने पूछा था कि 30 काउंट से अपन 40 काउंट चेंज करेंगे तो रिंग फ्रेम में क्या क्या चेंजिंग होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको, और इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, कोई ऐसा बड़ी काम नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, पहले 30 काउंट, ये अपन 30 काउंट कटन का है। ठीक है, 30 काउंट इंग्लिश काउंट कटन का है। और अपन करना है 40 काउंट, 40 काउंट कटन का करना है। ठीक है, रोबिंग हैंग अपन ले लिए, समझ लीजिए 1.2 हैंग। रोबिंग हैंग अपन 30 काउंट में 1.2 हैंग लिए, तो 40 काउंट में थोड़ा फाइन ले लेंगे 1.4, क्योंकि रिम फ्रेम में ड्राफ्ट अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 30-35 तक टोटल ड्राफ्ट रहता है, बढ़िया वर्किंग रहता है। 1.2 से भी 40 काउंट बन सकता है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं आएगा, आईपीआई बढ़ जाएगा। इसीलिए हम 1.2 से नहीं बनाएंगे, 1.4 से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपन नॉमिनल काउंट जो रखे 30.5 रखे, और 40 काउंट में 40.5 रखे। नॉमिनल काउंट मतलब जो रैपिंग काउंट, ये काउंट अपन को रखना है। और उस हिसाब से टोटल ड्राफ्ट कितना आ जाएगा, 30.5 अगर रखेंगे तो 30.5 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.07, 27.2 ड्राफ्ट चाहिए। तो 1.07 इसीलिए गुणा करते हैं, आपको पिछला वीडियो में समझाया गया था कि ड्राफ्ट कैसे निकालते हैं। जो 7% अपन एक्स्ट्रा लेते हैं उसमें ट्विस्ट कंट्रैक्शन रहता है, और वो बाकी न्यूमाफिल वेस्ट रहता है, क्लियर वेस्ट रहता है, सारी मिला के 7% अपन एक्स्ट्रा लेते हैं। 40 में भी वही लिए, 40.5 में 1.4 डिवाइड किए, मल्टीप्लाई 1.07, 30.95 का ड्राफ्ट रहा। तो ये टोटल ड्राफ्ट रहा, इसमें 27.2, 40 में 30.95। और ड्राफ्ट कंस्टेंट समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं 10.519। रिम फ्रेम का ड्राफ्ट कंस्टेंट 10.519, दोनों साइड में अपन वही लिए हुए हैं। और उस हिसाब से अपन बैक रोलर व्हील जो है 106 अपन एज्यूम किए। आप 106 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है ले सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोला 106 टीथ का अपन बैक रोल व्हील लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से सीपी कितना निकलेगा, चेंज पिनियन जो होता है, अपन गियर चेंज करके काउंट चेंज करेंगे, सीपी कितना निकलेगा, 10.519 इंटू 106 डिवाइड बाई ड्राफ्ट 27.2, तो 30 काउंट में आएगा 40.99 या 41 टीथ। तो ये सीपी 30 काउंट में समझ लीजिए ये चल रहा है। तो अपन 40 काउंट लेंगे तो 10.519 मल्टीप्लाई 106 डिवाइड बाई 30.95, ये आ गया 36.02, मतलब 36 टीथ का सीपी 40 काउंट में लेंगे। ठीक है, तो उसमें अपना बराबर रपिंग बैठ जाएगा। अगर इसमें अपन 30.5 आ रहा है, उसमें 40.5 आ जाएगा। ये अपने सीपी और बैक रूल एडजस्ट करने के बाद फिर देखना है रिंग ट्रेवलर। समझ लीजिए अपन कटन का चला रहे हैं, रिंग ट्रेवलर अपन 30 काउंट में 40 U1 UM UDR समझ लीजिए डाल रहे हैं। तो 40 काउंट के लिए 60 70 जो भी सूट करता है, क्योंकि रिंग कोई कोई नया रहता है, नया रिंग है तो 70 डाल दीजिए, पुराना है तो 60 डाल दीजिए। तो रिंग ट्रेवलर बहुत ज़रूरी है, चेंज करना है, रिंग ट्रेवलर चेंज करिएगा। और छठा पॉइंट हुआ, 6th पॉइंट हो गया एवरेज स्पिंडल स्पीड। जैसे अपन काउंट कोर्सर साइड जाएंगे, एवरेज स्पिंडल स्पीड कम हो जाता है, क्योंकि टीपीआई कम हो जाता है, टीपीआई कम हो जाता है, उसमें एवरेज स्पिंडल स्पीड कम होगा, चलेगा। तो 17,500 अपन 30 काउंट में लिए, तो इसको अपन 40 काउंट लेंगे, एवरेज स्पीड थोड़ा बढ़ा देंगे, 18,500 तक ले लेंगे। उसी हिसाब से
स्पीड पैटर्न वगैरह भर देंगे तो एवरेज स्पीड भी थोड़ा बढ़ा के लेंगे तब ठीक रहेगा। अपन जो बात कर रहे थे 30 काउंट से अपन 40 काउंट तक अपन बनाएंगे, 30 से 40 काउंट, तो उसका 7th पॉइंट हो गया स्पेसर। स्पेसर मतलब जैसे फाइन काउंट रहता है तो उसमें नैरो स्पेसर लगता है, कोर्स काउंट रहता है, वाइडर स्पेसर लगता है। जैसे अपन 30 काउंट में समझ लीजिए अपन 3.25 mm का स्पेसर लगाते हैं, 40 काउंट में 2.75 mm का स्पेसर लगा देंगे, वर्किंग ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। और mm इसीलिए लिखा क्योंकि अलग अलग मेक का अलग अलग कलर रहता है। किसी में ये LMW मशीन में 3.25 रहता है येलो कलर, 2.75 क्रीम कलर, जैसे दूसरा कोई कंपनी का होगा या पर लोकल कंपनी का लेते हैं अलग कलर का भी आता है, तो इसीलिए मैंने MM लिखा। और 8th पॉइंट हो गया लिफ्टर। जैसे अपन काउंट अपन कोर्स से फाइन करते हैं, कोर्स में जो लिफ्टिंग का स्पीड रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे अपन लिफ्टर रहता है EF होता है, दोनों मिला के 113 होता है, दोनों एडिशन कर दो कि 113 टीथ होगा। तो जैसे अपन 30 काउंट में समझ लीजिए 50 और 63 E और F जो है 50 और 63 मिला के लगाए तो 40 काउंट में ये हो जाएगा 44 और 69। इसमें क्या है, रिंग रेल का चाल थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड, जिसमें वर्किंग बढ़िया रहेगा 40 काउंट में। ऐसे ही पिन जो होता है, रैचेट जो होता है, रैचेट भी समझ लीजिए अपन इसमें 30 काउंट में अपन रखे हैं, रैचेट रखे समझ लीजिए 28 में 2 पिन, 28 दांत में 2 पिन रखे। इस पर भी रैचेट फिर उसी हिसाब से कम हो जाएगा, रैचेट हो जाएगा इसमें 21 टीथ, 22 टीथ। तो इसमें क्या है, रैचेट क्या अपन ट्रायल करके चलाते हैं, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। रैचेट ज़्यादा मतलब भारी करेंगे तो रिंग कट का चांस रहता है, उससे अच्छा थोड़ा कम चलाए। ऐसे रिंग डाया समझ लीजिए 42 mm का है तो अपन 3 mm कम का कप डाया लेना है, 42 mm की जगह कितना 39 mm का अपन कप डाया लेंगे। तो रैचेट हमेशा नया काउंट में हल्की साइड रखते, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको भारी साइड लेते। तो ये अपना मीडियम काउंट में आता है दोनों, इसीलिए जो पिन होता है 2 पिन का चलाते हैं। अगर अपन कोर्स काउंट चलाते हैं 14 काउंट 12 काउंट तो इसमें रैचेट का जो पिन होता है 3 पिन कर देंगे। या बिल्कुल फाइन काउंट जाते हैं 60 काउंट से ऊपर चलता है ना तो उसमें 1 पिन भी चलाते हैं। तो रैचेट भी सेट करना ज़रूरी है। और 9th पॉइंट हो गया TM। TM होता है ट्विस्ट मल्टीप्लायर है। जैसे अपन फाइन काउंट में जाएंगे ना तो नंबर ऑफ फाइबर धागे में कम हो जाता है, इसीलिए अपन TM थोड़ा बढ़ाना पड़ता है फाइन काउंट में। जैसे अपन 30 काउंट में 4.2 लिए 30 काउंट में, तो 40 काउंट में अपन 4.35 ले लेंगे। इसीलिए TM ज़्यादा लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ फाइबर पर क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो इसीलिए 4.35 ले गए। उसी हिसाब से टिपियाई कितना होता है देखिए, 30.5 का रूट ओवर इंटू 4.2, ये हो गया 23.195। 30 काउंट में ये टिपियाई रहा। ऐसे 40 काउंट में हो जाएगा 40.5 रूट ओवर इंटू 4.35, 27.68। तो टिपियाई इसमें 23.195 हो गया, 40 काउंट में 27.68 हो गया, 27.68। तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे ट्विस्ट कांस्टेंट समझ लीजिए अपन 23.58, तो 23.58 दोनों में अपन पकड़ लिए। तो उसमें जो ट्विस्ट चेंज गियर होता है ना, ABCD होता है, ये ध्यान रखिए थोड़ा। A प्लस B दोनों मिला के होना चाहिए 165, और C प्लस D दोनों मिला के होता है 137। ये हमेशा
G51 LR6 का होता है। LR6 G51 में ऐसे गियर का कम्बिनेशन होता है, ये होता है ट्विस्ट कम्बिनेशन गियर। तो ऐसे ही अपन 23.58 इंटू 65/72 इंटू 86/79, ये 23.17 हो जाएगा। इसमें ये हो गया समझ लिया डी गियर, ये हो गया सी गियर, ये हो गया बी गियर इंटू ए गियर। हमेशा टीपीआई निकालने का फॉर्मूला एक ही रहता है G51, इसमें ट्विस्ट कांस्टेंट गुणा B/A गुणा D/C, ये आ जाएगा टीपीआई। ये हमेशा LR6 में हो, G51 में होता है। तो ये अपना ये गुणा करके देख लिए 23.17 आया। ऐसे ही 40 काउंट में आ जाएगा 23.58 इंटू 72 डिवाइड बाई 65 इंटू 85 डिवाइड बाई 80, ये 27.75 आ जाएगा। इसमें ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी गियर, ये हो गया ए गियर। 4 गियर रहता है ट्विस्ट चेंज में, तो इसमें चारों गियर चेंज करना पड़ता है, तो उसका टिप्पी हो गया। अगर ये G51 LR6 है तो टिप्पी गियर चेंज करिए। अगर समझ लीजिए LR9 है या रीटर का मशीन है, उसमें डायरेक्ट डिस्प्ले में भर दीजिए। ये रीटर का मशीन है, ये LR9 है, डायरेक्ट मशीन में डिस्प्ले में भर दीजिए, ठीक है। और इसका अलावा अंडर वाइंडिंग जो होता है वो आप 40 काउंट में थोड़ा बढ़ा कर रखिएगा ताकि स्टार्टअप ब्रेकेज ना हो। अंडर वाइंडिंग जैसे अपन 30 काउंट में 3.5 है तो 4.2 तक कर देने का, तो उसमें बढ़िया हो जाता है, ठीक है।